पाक फौज के तर्जुमान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि भारत ने पाकिस्तान का पानी रोका तो ऐसा जवाब मिलेगा जो दुनिया देखेगी और जिसके असरात दिहाइयों तक महसूस किए जाएंगे। अरब मीडिया को इंटरव्यू में DGI-SPR ने कहा कि उम्मीद है कि ऐसा वक्त नहीं आएगा। 24 करोड़ आवाम का पानी रोकने का कोई पागल ही सोच सकता है। एक और गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू में लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि 10 मई को पाक फौज की मौसर जवाबी कार्रवाई के बाद भारत ने जंगबंदी की दरखास्त की। 6 मई को भारतीय हमलों के बाद पाक फजाइया ने 6 भारतीय तैयारे मार गिराए। वो तस्दीक कर सकते हैं कि छठा तैयारा मेराज 2000 है। 10 मई को भी भारतीय जारियत के बाद पाकिस्तान ने सिर्फ फौजी तंसीबात को निशाना बनाया। अब तक की गिनती के मुताबिक 84 भारतीय ड्रोन्स गिराए गए हैं। सही तादाद इसलिए मालूम नहीं कि बड़ी तादाद में शहरी ड्रोन्स को वॉर ट्रॉफी के तौर पर साथ ले गए। पाकिस्तान ने हमले की पेशगी इत्तला का भारतीय दावा मुस्तरद कर दिया। भारतीय वज़ीर ख़ारिजा जयशंकर ने कहा था कि उन्होंने पाकिस्तान को मुश्तबा मकामात पर हमलों से आगाह किया था। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में कहा कि वो नहीं जानते कि जयशंकर ने ये सब किसे बताया। एक सवाल पर इसहाक डार बोले, पहलगाम वाक़े के बाद कुछ मुल्कों ने पाकिस्तान से कहा कि भारत पंच लगाएगा। पाकिस्तान ने जवाब में उन मुल्कों से कहा कि भारत ने पंच लगाया तो पाकिस्तान उसका जवाब देगा। पाकिस्तान तैयार था। हरकत में तब आया जब नूर खान एयरबेस को निशाना बनाने की कोशिश की गई। इसहाक डार ने एक बार फिर कहा कि सीज़ फायर के लिए पहला फ़ोन 10 मई को अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा का आया, जिन्होंने बताया कि भारत सीज़ फायर पर तैयार है। इसहाक डार ने कहा कि भारत आज तक पहलगाम वाक़े का सबूत देने में नाकाम है। उसका सारा बयानिया झूठ पर मबनी है। हद तो ये है कि पाकिस्तान ने F-16 उड़ाया ही नहीं और भारत ने F-16 मार गिराने का दावा कर दिया। पाकिस्तान ने भारतीय जारियत और झूठ बेनकाब कर दिया। नाकाबिले तरदीद शवाहिद के साथ डोसियर जारी कर दिया। मार्का हक और ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में तारीखी फतह हासिल की। जराये के मुताबिक डोसियर में पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद भारतीय मीडिया और भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से मुंसलिक सोशल मीडिया अकाउंट्स की तफसीलात मौजूद हैं। पाकिस्तान मुखालिफ मुनज़्ज़म भारतीय मुहिम और भारतीय मीडिया की जाली खबरों के नाकाबिले तरदीद शवाहिद पेश किए गए। डोसियर में बताया गया भारतीय जारियत और बुज़दिलाना हमले में मासूम पाकिस्तानी बच्चे, खवातीन और शहरी शहीद हुए। पाकिस्तान ने अपने दिफा में ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस शुरू किया, भारत को धूल चटा दी और भारतीय अज़ाइम को खाक में मिला दिया। भारतीय जारियत के जवाब में सिर्फ उन भारतीय फौजी अहदाफ को निशाना बनाया जहां से निहत्थे और मासूम पाकिस्तानियों पर हमले किए गए। डोसियर में भारतीय नुकसानात की तफसील नाकाबिले तरदीद शवाहिद के साथ पेश की गई। सिफारती माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान ने मुकम्मल शवाहिद के साथ डोसियर जारी करके सिफारती महाज पर भी कामयाबी हासिल कर ली। पाकिस्तान ने भारतीय जारियत को शवाहिद से बेनकाब किया। भारतीय प्रोपेगेंडे के जवाब में पाकिस्तान की आलमी सिफारती मुहिम कल से शुरू होगी। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार 2 रोज़ा दौरे पर कल चीन जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अगले हफ्ते तेहरान का दौरा करेंगे। इसहाक डार दौरे चीन में अपने चीनी हम मनसब से मुलाकात करेंगे। जनूबी एशिया की सूरत हाल पर गुफ्तगू होगी। अमन व इस्तेहकाम समेत इलाकाई सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भारतीय प्रोपेगेंडा बेनकाब करने के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी को भी टास्क दे दिया। बिलावल भुट्टो ने कहा कि आलमी सतह पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने पर फख्र है। बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में वक्त अमरीका और यूरोप का दौरा करेगा। खित्ते में भारत के प्रोपेगेंडे और खित्ते के अमन को तबाह करने की कोशिशों को बेनकाब करेगा। अमन कायम रखने की पाकिस्तान की कोशिशों को उजागर करेगा। वज़ीर आज़म ऑफिस के मुताबिक वक्त में डॉक्टर मुस्तदिक मलिक, खुरम दस्तगीर, शेरी रहमान, हिना रब्बानी खर, फैसल सब्ज़वारी, तहमीना जंजुआ और जलील अब्बास जिलानी शामिल हैं। भारत के खिलाफ कामयाबी टीम वर्क से मिली है और टीम को हिदायत नवाज शरीफ ने दी थी। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार एयाज सादिक का अपने हल्का इंतखाब में खिताब। लाहौर में यौम तशक्कुर की रैली से खिताब में वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तार ने कहा कि जो कौम सर पर कफन बांध कर निकलती हो वो कैसे शिकस्त खा सकती है। मुसल्लह अफवाज ने भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। अफवाज पाकिस्तान के तारीखी जवाब पर दुश्मन सफ़ेद झंडे लहराने पर मजबूर हुआ।
उम्मीद है कि भारत ने इस जंग से सबक सीख लिया होगा और दोबारा पाकिस्तान पर हमले की गलती नहीं करेगा। सदर आसिफ अली जरदारी का गुजरावाला छावनी के दौरे में खिताब, कहा भारत ने दोबारा जारहियत की तो फौज और कौम मुत्तहिद होकर दिफा करेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि कश्मीरी हों, बलोच हों या पख्तून हों, कोई भी भारतीय गुलामी में रहने के लिए तैयार नहीं। कैथोलिक मसीहों के रूहानी पेशवा पॉप लियो बाकायदा तौर पर कैथोलिक चर्च के 267वें पोप बन गए। दुआया खिताब में यूक्रेन और गजा में अमन की अपील की। कहा, गजा में लोग भूख से निढाल हो चुके हैं। सेंट पीटर्स स्क्वायर पर इफ्ताही इज्तिमा में बैनुल-अक़वामी रहनुमाओं समेत लाखों अफराद की शिरकत। नायब अमरीकी सदर, वज़ीर ख़ारजा रूबियो और दीगर ममालिक के रहनुमाओं से मुलाकात। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी की भी पोप लियो से मुलाकात। साबिक़ पोप फ्रांसिस की वफ़ात के बाद पोप लियो का 10 रोज़ कबल इंतखाब हुआ था। वज़ीर आला पंजाब की तुर्की के सफ़ीर इरफान नज़ीर ओखलो से मुलाकात। मरियम नवाज का भारतीय जारहियत के खिलाफ सिफारती, अखलाकी और स्ट्रेटेजिक हिमायत पर तुर्की के सफ़ीर से इज़हार तशक्कुर। कहा, तुर्की के सदर उर्दवान का ये कहना कि हम मच्छर बुरे वक्त में पाकिस्तान के साथ हैं, पाकिस्तानी कौम के दिलों पर नक्श हो चुका है। पंजाब तुर्की के साथ दोस्ती को माशी तहरीक में बदलने के लिए तैयार है। पंजाब के पास बरामदात की बेमिसाल सलाहियत और सरमायाकार दोस्त इंफ्रास्ट्रक्चर है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से वफाकी वज़रा की मुलाकात। नए वफाकी बजट से मुतालिक गुफ्तगू। वज़ीर आला सिंध कहते हैं कि अच्छी बात है, नया बजट मुशावरत से बन रहा है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना था कि मुल्क मुआशी तरक्की की तरफ गामजन है। मुलाकात में वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़, वज़ीर तवानाई ओवैस लगारी, वज़ीर आज़म के मुआवने खुसूसी राना सनाउल्लाह और पीपल्स पार्टी के रहनुमा सैयद नवीद क़मर भी मौजूद थे। पाकिस्तान माशी बहरान से निकल आया है। अगले बजट में आम आदमी को अच्छी खबर मिलेगी, खुशहाली का प्रोग्राम होगा, रिलीफ मिलेगा। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने खुशखबरी सुना दी। कराची में MQM पाकिस्तान के वफ़द से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने कहा कि पाक फौज ने खित्ते में मोदी की बालादस्ती खत्म कर दी। मोदी हुकूमत की IMF से किस्त रुकवाने की कोशिश नाकाम रही। हमें मुल्क की मईशत मजबूत करनी है। MQM के रहनुमा फारूक सत्तार ने कहा कि कराची और हैदराबाद की बेहतरी के लिए 25 अरब रुपए के अर्बन पैकेज को मजीद बेहतर किया जाए। कराची में निकासी का मसला है, सड़कें तबाह होती जा रही हैं, जिन्हें बेहतर करने की ज़रूरत है। अगले साल दिसंबर तक K4 मंसूबा मुकम्मल हो जाएगा। अगर कैप्टिव पावर की गैस बंद हो तो वो गैस सिंध सूबे में ही रहनी चाहिए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की वफाक के नुमाइंदों से गुफ्तगू। वज़ीर आला हाउस में हुई मुलाकात में कहा कि कैप्टिव पावर प्लांट्स टैरिफ बढ़ाने की तजवीज़ पर सनतकारों को एतराज़ है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा, वज़ीर आज़म हर सूरत में सनती तरक्की को बढ़ाना चाहते हैं। इजलास में फैसला किया गया कि सनतकारों की तजावीज़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को पेश की जाएंगी। कैप्टिव पावर प्लांट से नेशनल ग्रिड को मुंतकली के दरमियाने वक्फे पर टैक्स से मुतल्लिक कमेटी बनाई जाएगी। वफाकी वज़ीर ओवैस लगारी ने कहा कि सनतकारों को कैप्टिव पावर प्रोडक्शन से डिस्पोज या डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की तरफ जाना पड़ेगा। जमात इस्लामी के तहत चकदरा मालाकंड में दिफाई वतन और गजा मार्च, अवाम की बड़ी तादाद में शिरकत। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान ने कहा कि भारत ने पहलगाम का ड्रामा रचाकर बैनुल-अक़वामी क़वानीन की धज्जियाँ उड़ाईं। हुकूमत से कहता हूँ कि भारत के साथ मुज़ाकरात का शौक़ पूरा कर ले, लेकिन अब बात बराबरी की बुनियाद पर होगी। कश्मीर के मुस्तक़बिल का फैसला कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का गुजरावाला में मरकज़ मुस्तफ़ा का दौरा। सरपरस्त आला मौलाना मोहम्मद रज़ा साक़िब मुस्तफ़ाई से मुलाकात। मुल्क की सालमियत, इस्तेहकाम और तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ। वज़ीर दाखिला ने कहा, कशीदा सूरत हाल में पाकिस्तानी कौम कुंदन बनकर निकली है। ताकतवर दुश्मन को पाकिस्तानी कौम ने आहनी यकजहती से इबरतनाक शिकस्त दी। अजीम फतह पर अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाते हैं। पूरी कौम मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना खड़ी है। दुश्मन अब कोई भी मिस एडवेंचर से कबल 100 बार सोचेगा। एक और बयान में मोहसिन नकवी ने कहा, सिखों को करतारपुर आने से रोकना मोदी और BJP के फाशिस्ट फिरका वराना एजेंडे और मजहबी रवादारी की कमी को बेनकाब करता है।
सिर्फ 35% सियासी जमातें फ़ाल वेबसाइट्स रखती हैं। मुल्क की तकरीबन 2/3 सियासी जमातों की मुकम्मल फ़ाल वेबसाइट्स नहीं हैं। फाफन ने सियासी जमातों की वेबसाइट्स के हवाले से रिपोर्ट जारी कर दी, जिसके मुताबिक कई सियासी जमातें सोशल मीडिया पर सरगर्म हैं, लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स वेबसाइट्स का मौसम मुतबादिल नहीं बन सकते। पार्लियामेंट में नुमाइंदगी रखने वाली 20 में से 14 जमातों की वेबसाइट्स फ़ाल हैं। 166 रजिस्टर्ड सियासी जमातों में सिर्फ 58 की वेबसाइट्स मुकम्मल या जुज़वी फ़ाल हैं। वेबसाइट्स पर सियासी जमातों की माली शफाफियत से मुतालिक सबसे कम तफसीलात हैं। सिर्फ एक जमात ने अपना मालियाती गोशवारा शाया किया। 38% जमातों ने अपनी आईनी दस्तावेजात वेबसाइट्स पर शाया की। सिर्फ 12% जमातों ने हालिया आम इंतखाबात के लिए अपने वादों के साथ ताज़ा तरीन मंशूर अपलोड किया। किसी भी वेबसाइट पर पार्टी की मुंतखब जनरल काउंसिल की मालूमात मौजूद नहीं। तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज इलाही की लाहौर में ज़ेर इलाज शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात, खैरियत दरियाफ्त की, नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मुलाकात में तहरीक इंसाफ की सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा, शाह महमूद कुरैशी की साहबजादी मेहरबानो कुरैशी और दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। शाह महमूद कुरैशी को गुज़श्ता रोज़ सीने में तकलीफ के बायस लाहौर की कोट लखपत जेल से पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मुंतकिल किया गया था। IMF का इस्तेमाल शुदा गाड़ियों की दरामद में नरमी और कार्बन टैक्स के निफाज पर जोर, जंग और द न्यूज़ में शाया। मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक तिजारत को आज़ाद बनाने के लिए IMF ने अगले बजट में नए मयार तय किए हैं, जिनमें 5 साल से कम पुरानी इस्तेमाल शुदा मोटर गाड़ियों की तिजारती दरामद पर तमाम मिकदारी पाबंदियाँ खत्म करना और फी लीटर 5 रुपये कार्बन लेवी नाफिज करना शामिल है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 से 14 घंटों तक पहुंच गया। शाहीन कॉम्प्लेक्स पर रेलवे कॉलोनी के रिहायशियों का बिजली की बंदिश के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना था कि 4 दिन से बिजली नहीं, शदीद गर्मी में जीना मुश्किल हो गया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की बंदिश। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि कराची में बिजली की लोड शेडिंग से मुस्तस्ना 70% इलाकों में मामूल के मुताबिक बिजली की फराहमी जारी है। 30% इलाकों में बिजली चोरी और बिलों की अदम अदायगी के बायस लोड शेडिंग की जाती है। सिंध हुकूमत का चीन के ताउन से मिनी ट्रक की असेंबलिंग लाइन जल्द कराची में लगाने का ऐलान। चीनी सरमायाकारों ने कराची में प्लांट लगाने पर रजामंदी का इजहार कर दिया। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन का इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए सिंध भर में जल्द चार्जिंग स्टेशन कायम करने का भी ऐलान। चीन के शहर बोझो में सुपर मिनी ट्रक की रूनुमाई की तकरीब। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ शहीद के घर आमद। शहीद उस्मान यूसुफ के वालिद और दीगर अहले खाना से ताज़ियत। गवर्नर पंजाब ने फातह खानी और शहीद के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने कहा है कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनी ने जिस तरह सरहदों का दिफा किया है, उसी तरह मुल्क की मईशत का भी दिफा करेंगे। हैदराबाद में गुफ्तगू करते हुए गवर्नर सिंह ने कहा कि भारतीय जारहियत के खिलाफ पाकिस्तान की फौज और कौम का जज्बा बराबर था। गवर्नर सिंह ने अस्पताल का दौरा किया, जख्मियों की अयादत की, उनकी खैरियत दरियाफ्त की। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई का जंगज़दा लबनान में $1,50,000 अतिया करने का ऐलान। एक बयान में कहा कि जंगबंदी के ऐलान के बावजूद इसराइली फ़ज़ाई हमले जारी हैं, जिसके बाइस 15 लाख के करीब अफराद घरों से नकल मकानी करने पर मजबूर हैं। शदीद गर्मी के बाद इस्लामाबाद, रावलपिंडी और पेशावर में आंधी, तूफान और गरज चमक के साथ बारिश से मौसम खुशगवार। बारिश के बायस पिंडी क्रिकेट स्टेडियम के पिच को ढांप दिया गया। पेशावर में आंधी के बायस कई मकामात पर दरख्त गिर गए। लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी का मैच ताख़ीर का शिकार। गजा पर इसराइली फौज की वहशियाना बमबारी, ज़मीनी हमलों में भी इजाफा। सुबह से अब तक 5 सहाफ़ियों समेत 140 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद, 4 शिख और बच्चे भी शामिल। इसराइली फ़ौज का 670 से ज़ायद अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। हमास रहनुमा मोहम्मद सनवार की लाश सुरंग से मिलने की गैर मुसद्दिका इत्तलात। HPL PSL 10 में कोयटा ग्लैडिएटर्स ने मुल्तान सुल्तान्स को सनसनीखेज मैच में 2 विकेट से हरा दिया। फैसला आखिरी गेंद पर हुआ। बैटर हसन नवाज ने छक्का लगाकर टीम को फातेह बनवाया। वो 67 रन पर नाकाबिले शिकस्त भी रहे।
जीत के बाद कोयटा ग्लैडिएटर्स की टेबल पर 15 पॉइंट्स के साथ पहली पोजीशन पक्की हो गई। और पाकिस्तानी कोहपेमा सरबाज खान ने पाकिस्तान के लिए तारीख रकम कर दी। उन्होंने नेपाल की कंचनजंगा चोटी भी बगैर मसनूई ऑक्सीजन के सर कर ली। सरबाज खान 8000 मीटर से बुलंद तमाम 14 चोटियां सर करने वाले पहले पाकिस्तानी कोहपेमा बने।